हाँ भाई, हमारी ये गुड़िया काजल है। ये भाई नेशनल में अंडर 14 में 30 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल लेके आई है। और जी ये साथ में खड़े हैं हमारे कुछ भाई गांव के हैं। और जी ये गुड़िया पास खड़े हैं जो ये हमारे देवेंद्र भाई साहब जी हैं, जो गरीब कल्याण संस्था के जी संस्थापक हैं पीपली गांव से जी। ये भाई दो बात कहेंगे गुड़िया के बारे में। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहोगे गुड़िया के बारे में आप? भाई सबसे पहले तो मैं इस गुड़िया को आशीर्वाद देता हूं और जो भी इसके कोच हैं उनके चरण स्पर्श करता हूं, क्योंकि हमारी बिटिया जो एक मध्यम फैमिली से है, गरीब परिवार से है और निखर कर सामने आई है समाज के। सबसे बड़े गर्व की बात तो ये है। और दूसरा, मैं इस गुड़िया की मेहनत को सलाम करता हूं, जो अंडर 30 में इतना बड़ा जो इसने हमारे पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है, पूरे गांव हरसाणा मालचा का नाम रोशन किया है। और हमारे साथी हैं जो अशोक जी, उनका नाम रोशन किया है। तो हमें तो गर्व होता है, ऐसी बेटी अगर सबके घर हो जाए तो मतलब भाई बहुत बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि ऐसी गुड़ियाएं को हजारों लाखों में एक मिलती है। तो इस गुड़िया के मतलब हमारी टीम है गरीब कल्याण संस्था की। आज तो हमारे चेयरमैन जी, दिल्ली प्रदेश के चेयरमैन भी साथ में हैं और भाई संदीप पारासर जी भी साथ में, बड़े भाई मास्टर मनोज जी हैं, सुशील भाई गड्डी से हैं। हमारे टीम के काफी साथी यहाँ हुए हैं। और मुझे अभी यहाँ आने पर ही पता लगा है हमारे अशोक जो हमारा साथी है वो हमारी संस्था से जुड़ा हुआ है और उसकी गुड़िया है। मेरा तो सीना मतलब इतना चौड़ा होगा, अंदर से गर्व से सीना चौड़ा होगा, ताकि मैं खुद पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करता हूं और मैं अपने साथियों को भी ये बताऊंगा कि हमारे जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए अशोक जी, उसकी गुड़िया ने ये कारनामा करके दिखाया है। और भविष्य में उम्मीद चाहूंगा, इस गुड़िया से उम्मीद करूंगा कि हमारा नाम और बड़े लेवल पर ऊंचा करे और बिटिया का आने वाले समय में बहुत ही भव्य फिर से स्वागत समारोह किया जाएगा। क्योंकि एक शॉर्ट टाइम में मैसेज मिल गया था, तो इसमें हमारे जितने भी आसपास के गांव गवांड के हमारे जितने भी साथी इस गुड़िया का मान सम्मान बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं, उन सभी साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और उन गुड़ियाओं को, उन लड़कियों को संदेश देना चाहूंगा, इस गुड़िया से वो सीखे। इतनी छोटी सी उम्र में इसने हमारा अपने माँ बाप का नाम रोशन, पूरे हरियाणा का नाम रोशन पूरे हिंदुस्तान के अंदर किया है। तो हम गर्व करते हैं इस गुड़िया के ऊपर। सबसे पहले जी हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे दर्शकों ने एक बार राम राम कर दो। सभी दर्शकों को राम राम भाई। और जो अपने साथी ने हमारे को जो ये इंट्रोड्यूस करने का मौका दिया है, इसके लिए भी हम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देखना जी, पुलिस महकमे में होने के बावजूद जी ये अपना काफी समय एक संस्था चला रखी इन्होंने जी, गरीब कल्याण संस्था जी। ये महिलाओं के लिए खासकर ना सर, गरीब परिवारों के लिए ऑल इन वन है। गरीब परिवारों के लिए जी संस्था चलाई है। किसी ने किसी प्रकार की मदद की जरूरत हो तो इनसे संपर्क कर सकता जी। ये संस्था जी आपने किस प्रकार, मतलब क्या सोचा जी आपने जी हमने ये संस्था चलानी चाहिए? एक बार हमें संस्था के बारे में बताओ जी। पहले तो भाई सबसे पहले जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं उन सभी को राम राम है। तो भाई संस्था बनाने का विचार तो हम जब भाई 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा करते, तो मैं और मेरा साथी अश्विनी कौशिक है, मेरे गांव से ही है, जो अपनी संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष है भी। तो उसी समय से हमें, क्योंकि हम गरीब मिडिल फैमिली से हैं, तो गरीब परिवारों के साथियों के साथ ज्यादातर हम रहे हैं, तो हमारा ज्यादा रुझान यही रहता है। अभी उनके जो स्थिति देखते हैं भाई, उसमें क्या है कि बचपन से हमारा ये एक शौक मानो या कुछ भी मानो, हमने 96 में यंग स्पोर्ट्स क्लब के नाम से रजिस्टर्ड संस्था थी, वो भी उससे हमने शुरुआत कर दी थी। और उस समय तो हम नौकरी पेशे पे भी नहीं होते थे, बेरोजगार होते थे, माँ बाप पर डिपेंड होते थे, साथियों पर डिपेंड होते थे। तो उस समय भी हमने 96-7 के अंदर तो अपने गांव पीपली के अंदर आंखों का कैंप लगा दिया था, जहां पर लगभग 20 से 30 हमने बुजुर्गों की आंखें बनवाई थी। और उस समय बुजुर्गों की आंखों का कैंप लगाने का मतलब कम से कम 15 दिन उसी स्थान पर खाना पीना उपलब्ध कराना, उनको वहीं पर रखना। आज की तरह नहीं होता भी टाके लगाए और घर भेज दिए। अच्छा सर, ये आपने जो कैंप लगवाया था, बुजुर्गों की आंखें बनवाई थी, तो उसके लिए जो आर्थिक मदद होती थी वो कहाँ से आती थी? आर्थिक मदद जिस तरह से आज गरीब कल्याण संस्था के साथ हमारे साथ हजारों साथी जुड़े हुए हैं, उस समय भी हमारे जो दिल्ली प्रदेश के चेयरमैन यहाँ साथ में खड़े, हमारे जेके भाई ये पीछे खड़े हैं, जो दिल्ली प्रदेश के चेयरमैन है गरीब कल्याण संस्था के, उस समय ये भाई हमेशा से सौपन परिवार से रहे हैं। ऐसे ऐसे हमारे साथी थे। और भी जिस समय पर हमारे पास साइकिल नहीं होती थी, उस समय पर ये गाड़ियों में आते थे।
बहुत पुरानी बातें हैं। जब हम 11वीं 12वीं में पढ़ते थे, जेके भाई को पूरा ध्यान है, तो हम साथ में ही पढ़ते थे। ये हमारे साथी उस समय पर हमारे चीफ गेस्ट हुआ करते थे, तो तब भी ये हमारे साथ थे और आज भी हमारे साथ तन मन धन से हमेशा से हमारे साथ है। तो भाइयों का बढ़िया काम था। इनके बाप दादा थे जो बड़े रिच फैमिली से थे और आज भी रिच फैमिली से हैं। ये पहले भी मदद करते थे और आज भी मदद करते हैं। एक बात मतलब कहने की जरूरत नहीं, कहने से पहले ही समझ जाते थे। उस समय भी हमारे चीफ गेस्ट होते थे और सारा खर्चा जेके राणा जैसे साथी उठाते थे उस टाइम पर भी। साहब के बारे में बताया उन्होंने जी, शुरू से लेकर अभी तक इनके साथ जुड़े हुए हैं जी, काफी आर्थिक मदद कर रही जी। देखो लोगों, मैं सबसे पहले सबको एक बात कहना चाहूंगा, आदमी पैसे से ही अमीर नहीं होता जी। पैसा तो दुनिया के पास है और जी वो दुनिया को नहीं है, जो पैसा तो है पर उसका भाई साहब नहीं है सदुपयोग इन जैसे आदमी नहीं करते हैं जी। भाई हम बार बार जी आपका धन्यवाद करते हैं जी, इन बच्चों के लिए जी, गरीब परिवारों के लिए जो आप कर रहे हो उसके हम आभारी रहेंगे। ऐसे ऐसे जी अमीर होते हैं जी, वो रुपये तो अमीर नहीं होता जी। अमीर रुपया सबके दौरा हुआ है, पर बरतने वाला चाहिए जी, कल्याण करने वाला चाहिए जी। जो गरीबों का कल्याण करे, उनकी मदद करे जी, वही अमीर कहा करे जी। दिल का अमीर होना चाहिए। ये हमारे पंडित जी हैं भाई संदीप पारासर जी, गांव कवाली से जी। अरे भाई बड़े ही भाई है, मैंने कई बार देख लिया जी। काफी सेवा भाई ये लोगों ही करते हैं भाई। गौशाला में भी अच्छा दान पुण्य करते हैं जी। और भाई काफी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। यहाँ भाई हमारी जो बिटिया है, हमारा जो भाई अशोक है, गांव मालसा गांव में, उसकी गुड़िया जी अंडर 14 में 30 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल लेके आई है। उसके स्वागत सभा में भाई हम यहाँ पे आ रहे थे, इनसे मुलाकात हुई है। तो जी पंडित जी, एक बार हमारी बिटिया के बारे में बताओ, इसे परिवार के बारे में बताओ जी। तो पता तो हमको भी है जी, पर लेकिन पब्लिक को भी पता चलना चाहिए नहीं जी, कैसे संघर्ष से निकल गए ये गुड़िया गोल्ड मेडल लेके आई, उसके बारे में बताओ जी एक बार। सबसे पहले मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूं और मैं आपको काजल के बारे में बताना चाहूँगा कि ये अशोक की लड़की है और बजरंग अखाड़ा धर्मवीर पहलवान जी के यहाँ प्रैक्टिस करती है। और अशोक जो है, जो काजल का पिता है, उसके 5 लड़कियां और 1 लड़का है, जिसमें कि वो पूरी 5 की 5 लड़कियां जो है पहलवानी करती हैं और बहुत अच्छे स्तर पे करती हैं, बहुत अच्छे स्तर पे। हमारे धर्मवीर पहलवान जी ने उनको एक तरह से निखार के रखा हुआ है। और हमारे नीरज कोच साहब हैं जिन्होंने उनकी जो ना प्रतिभा को पहचानते हैं। हमारे अखाड़े में जो ना तकरीबन धर्मवीर जी के अखाड़े में 20 से 25 लड़कियां प्रैक्टिस करती हैं और सभी की सभी एक से एक बढ़कर हैं। लेकिन इन 5 लड़कियों का, जो अशोक की जो लड़कियां हैं, वो अलग ही रूप है उन लोगों का। वो हर एक जो है ना, प्रत्येक लड़की अपने जो वेट है उसमें, हरियाणा में तो काफी बार आ चुके हैं, नहीं तो जो ना पहले दूसरा तीसरा, तो किसी भी तरह की प्रतियोगिता हो उसी में फर्स्ट सेकंड या थर्ड आते हैं। ये लड़की अभी फर्स्ट आई है, एक इसी की लड़की बड़ी लड़की है वो सेकंड आई है और एक का वेट नहीं था, छोटे। हमारे संजीव जी हैं पहलवान जी, उसके बारे में तो सबको पता है कि ये एक भी पैसा जो भी अपने चैनल से कमाते हैं या अपनी आर्थिक तौर पे जो भी इनकी इनकम होती है, इन्होंने अपना एक सोर्स बना रखा है, एक हिस्सा निकाल रखा है कि मुझे वो जो है ना पहलवानों को ही समर्पित है। चाहे वो किसी खाड़े में वाटर कूलर लगवाना हो या किसी पहलवान को अखाड़े में अच्छी कुश्ती दिखाई उसके आर्थिक तौर पे सहयोग हो या किसी सामाजिक तौर पे सहयोग हो। जैसे आज हमारा सामाजिक तौर पे सहयोगी कर रहे हैं जो हमसे पूछ रहे हैं, वैसे हम इस लायक है नहीं कि हमसे इस तरह की वो, लेकिन भाई हैं। ये तो आपका बड़प्पन है शर्मा जी, तो आपका बड़प्पन है बिल्कुल। बाकी देवेंद्र जी के बारे में, अश्वनी जी के बारे में, और देवेंद्र जी ने हमें एक और प्रतिरूप से मिलवाया राणा साहब, वो जेके जी से, जिन्होंने बताया भी। ये भाई हमारे कोच साहब का स्वागत कर रहे हैं, धर्मवीर जी अभी, और ये कोच साहब जी हमारी, जिन्होंने भाई बच्ची को भाई इस होनहार पहलवान को तैयार किया।